हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो अमरूद के प्लांट पर है। यानी कि अब अमरूद में जो है, जो गर्मियों वाली फ्लावरिंग होती है वो आने का टाइम होने वाला है। तो अपने प्लांट को आप कैसे प्रिपेयर करें? अक्सर जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि हम प्लांट हमारा रेडी नहीं हो पाता या फ्रूट्स लगते हैं तो वो छोटे छोटे लग के रह जाते हैं, गिर जाते हैं। तो आज मैं सारा कुछ आपके साथ सॉल्व करूँगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो। तो किस तरीके से जो अपने प्लांट को हमें प्रिपेयर करना है। तो मैं आज अपने अमरूद के मेरे पास 2 प्लांट है तो उनको प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें अगर उनका आपने ध्यान रख लिया, तो ना तो आपके अमरूद में कीड़े लगेंगे। अक्सर जो प्रॉब्लम आती है कि गर्मियों में अमरूद में कीड़ा लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा, अमरूद का साइज़ भी अच्छा होगा और आप मैक्सिमम फ्रूटिंग लेंगे, कम फ्लावर जो आपके ड्रॉप होंगे। तो ये सारा वीडियो में मैं शेयर करूँगी। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरा जो है अमरूद का प्लांट है और लगभग 6 से 7 साल पुराना हो जाए। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में जब गार्डनिंग शुरू की थी, तो अमरूद और आम के पौधे से शुरू की थी और आज इन सब के एक्सपीरियंस के आधार पर ही मेरे पास 45 फ्रूट प्लांट है। तो ये देखिए आप, मैंने जो है आम जो हमारा अमरूद का पौधा होता है उसमें जो नई ब्रांचेज़ निकलती हैं, देखिए इस तरीके से जो ये पुरानी ब्रांचेज़ होंगी इन पर जो है फ्रूटिंग कम होती है, तो आपको प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी। तो देखिए मेरे प्लांट की तो जो है प्रूनिंग हो चुकी है और मैंने काफ़ी सारी लीव्स भी जो है इसकी पुरानी इस तरीके से देखिए अभी काफ़ी कुछ गिर भी रही हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप ही गिर जाती है, येलो होके टर्न होकर गिर जाएँगी और काफ़ी कुछ मैंने हटा भी दी। इनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है, आपको प्रूनिंग मस्ट करनी होगी। तो 2 काम देखिए मैंने जब मैंगो का प्लांट आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो उसका रिज़ल्ट भी मैं दिखाऊँगी कि देखिए मैंने तैयार किया तो बोर बहुत अच्छे से आना इसमें स्टार्ट हो गई है। तो अब देखिए 2 स्प्रे मैंने इस पे सारे पौधों पर एक साथ 45 फ्रूट प्लांट है तो देखिए अलग-अलग करना मुश्किल होता है। तो मैंने उस दिन एक दिन सारे 1 वीक के अंतराल पर जो है, 2 स्प्रे जो मैंने किए थे, एक साफ का किया था और दूसरा 1 वीक के अंतराल पर या 5-6 दिन के अंतराल पर कर दें। नीम ऑयल जो आता है, उसका मैंने दोनों स्प्रे किया और इसके जो स्टेम थे, उन सभी पे जितने भी मेरे फ्रूट प्लांट हैं, उन पर ये मोस्टली मैं सारा काम कर चुकी हूँ। तो आपने नहीं किया है, तो आप ये काम ज़रूर कर लें। अक्सर जो हमारे कीड़े लग जाते हैं, तो इनसे क्या होगा, जब हम एक प्रोटेक्शन लेयर हमारे प्लांट पे हो जाती है, तो जब हमारी उसमें नई पत्तियाँ निकलती हैं और नई फ्लावरिंग होती है, तो उनके अंदर कीड़े नहीं लगते हैं और आप 100% जो है फ्रूटिंग ले पाएँगे। और देखिए फ्रेंड्स, एक काम आपको इम्पॉर्टेंट करना है, जब भी आप प्रूनिंग करें तो इस तरीके से आपको ब्रांचेस सील करनी है। देखिए मैंने काफ़ी दिन पहले इस पर फंगीसाइड लगाया था, तो अभी भी देखिए इसकी प्रोटेक्शन लेयर बनी है। वरना क्या होता है, अगर मैं किसी ब्रांच पर नहीं लगाऊंगी तो वहाँ से वो डाईबैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी ब्रांच जो है सूख जाती है। तो ये काम हमें इंपॉर्टेंट करना है। आप सबसे पहले प्रूनिंग करें, उसके बाद इस तरीके से फंगीसाइड अगर आपके पास, देखिए आप गार्डनिंग करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट एक वो काम चीज़ है जो हमें रखनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस पर नेल पेंट भी लगा सकते हैं, उससे भी इसको आप सील कर सकते हैं। तो देखिए ये काम करना है और उसके बाद हल्की-फुल्की जो है आप प्रूनिंग कर दीजिए। मेरा ये सारे काम हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फल लेने के लिए एक काम और करना होता है। देखिए जैसे कि मेरा पॉट है, एक तो पॉट का साइज़ देखिए, अगर आपका ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना हो गया है, बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गई है, तो उसे आप चेंज कर सकते हैं इस मंथ में। फरवरी का काफ़ी अच्छा महीना होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा पॉट तो अभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये मिट्टी है, मैंने सारी इसमें से देखिए काफ़ी सारी ये मिट्टी मैंने बाहर कर दी है, ये देखिए। इस तरीके से जो है आपको गुड़ाई करनी है, 3-3 4-4 इंच आपको मिट्टी निकालनी है। अगर आपने ये प्रोसेस किया तो मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फूल आएँगे और फल लगेंगे। तो यहाँ पर अमरूद में एक सबसे एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, कह सकते हैं कि जाले इस तरीके से देखिए, रूट्स जो होती हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये जो रूट होती है इसमें बहुत ज़्यादा जाले बनते हैं, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनको निकाल दिया तो यानी कि बहुत हद तक आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिनके फ्रूट्स नहीं लगते। तो आप इनको 3-4 इंच मिट्टी को निकालिए, उसके बाद सारे जितने भी जाले हैं उन्हें बाहर निकाल दिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जाले बिल्कुल रूट्स जो हैं काली हो गई हैं, तो आप थोड़ा सा फंगीसाइड इस पर डाल सकते हैं। आपका प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। कि फ्रेंड्स, आज जो मैं फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा वही गोबर की खाद होता है, क्योंकि देखिए जैसे भी जो भी हमारे प्लांट है, जैसे कि मेरा मैंगो का प्लांट है, इस समय देखिए इसमें बोर आ रही है। तो सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, जब डोरमेंसी से बाहर आते हैं तो मेन इनको एक जो न्यूट्रिशन चाहिए वो होती है नाइट्रोजन। वो हमारी गोबर की खाद है का उसको सॉल्व करती है। आप इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद आपको लेनी है, बिल्कुल भी देखिए एकदम ब्लैक हो, और उसको अगर आप थोड़ा-सा, अगर आपको स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो यानी कि वो आपकी कच्ची खाद है। आप देखेंगे कि जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, उसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है। तो ये हमें अच्छी मात्रा में लेना है। देखिए आपको जो भी फर्टिलाइज़र मैं यहाँ बता रही हूँ, आपको अपने प्लांट की एज के अकॉर्डिंग लेना है, उसके पॉट का साइज़ क्या है,
ये सारा डिपेंड करता है। मेरा प्लांट 6-7 साल पुराना है, तो मुझे इसे अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है। इसका रीज़न ये होता है कि 1-2 साल बाद हमारी जो ये मिट्टी होती है, इसमें जो हम जो जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, तो हमें फिर धीरे-धीरे अच्छी मात्रा में देना होता है। अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ होता है, तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मिट्टी से वो काफ़ी हद तक उसको ले लेता है। ये देखिए कम से कम 250 से 300 ग्राम जो है मैंने अपने प्लांट के अकॉर्डिंग गोबर की खाद ली। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने लिया है सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये फ्लावरिंग को बहुत जल्दी लेकर आता है, यानी कि आपके जो फ्लावर्स इसमें आएंगे उनको काफ़ी अच्छे से लेकर आता है। तो ये मैंने 1.5 से 2 चम्मच का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप बस 1 चम्मच का ही इस्तेमाल करें। दूसरा देखिए ये सीवीड है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। जब भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ हमेशा कहती हूँ कि इसे अपने पास रखिए, बहुत कॉस्टली नहीं आता, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये देखिए अगर आपके प्लांट में फंगस लग रही है, आपके मान के चलिए फंगिसाइड नहीं है, तो उसका भी काम कर देगा, फर्टिलाइज़र का भी आपका काम करता है, और बहुत सारे जो है पेस्ट कंट्रोल का भी काम करता है, यानी कि आपके मिट्टी में कीड़े हो गए हैं उन्हें भी दूर करने का काम करता है। तो मैंने जो है 2 चम्मच की मात्रा ली है। आपका प्लांट छोटा है तो आप 1 चम्मच का ही इस्तेमाल करें। इनकी जो मैं छोटे-छोटे बता रही हूँ, देखिए मेन जो एन और पी और के होता है उसकी मात्रा हमें पौधे को अच्छे से चाहिए। उसके बाद जो जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, ये सब बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है, और इन्हें हमें ऐसे नहीं कि बार-बार प्लांट को नहीं देना पड़ता है। इसके बाद मैं नीम खली का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने इस्तेमाल किया था। मैं बार-बार इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो देखिए नीम खली जो है एक तरह से इसको नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कराएगा, मिट्टी में कीड़े हैं तो उन्हें भी दूर करता है। तो नीम खली का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। अक्सर प्लांट्स में जो निमेटोड्स की मिट्टी में प्रॉब्लम्स आती है उन्हें काफ़ी हद तक सॉल्व कर देता है। तो एक ऑर्गेनिक मेथड है निमेटोड्स को हटाने का। आप कोई भी फल या सब्जी लगाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, निमेटोड्स को दूर करता है। अक्सर हमारी जो हम गार्डनिंग करते हैं तो इस तरीके की जो मिट्टी होती है निमेटोड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बारे में मैं आगे कभी फिर इस बारे में शेयर करूँगी। और ये कुछ मात्रा में मैंने चॉक लिया है। तो देखिए चॉक है कैल्शियम का सोर्स। इसकी जगह आप देखिए चाहे वैसे तो आप बोन मील का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या जो चूना होता है यानी कि जो भुजा हुआ चूना आपको वही लेना है, कुछ क्वांटिटी में आप उसको ले सकते हैं। यानी कि जो पान की दुकान पे हमें चूना मिलता है उसका इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट कोई भी चूना लेकर इस्तेमाल करें। तो कुछ पीसेज मैंने चॉक के इस्तेमाल किए हैं। इन सब का एक मिक्सचर बना के जो है हम अब जैसे कि मैंने अपने प्लांट को कल ही मैंने इसकी काफ़ी गुड़ाई कर दी थी। आजकल मेरा सारा काम यही चल रहा है टेरेस पर। तो ये मैंने देखी गुड़ाई कर दी और मेरी मिट्टी देखिए काफ़ी हद तक सूख गई, यानी कि इसकी रूट्स को थोड़ी सी हवा लग जाए, ये इंपॉर्टेंट काम है। देखिए मैंने बाहर कर लिया है और अब ये फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट पर ऐड करने वाली हूँ। और ये देखिए सारे फर्टिलाइज़र जो मैंने मिक्स कर लिए और अब मैं जो अपने प्लांट को इन्हें दूंगी। और देखिए अच्छे से जो है आपको फर्टिलाइज़र आप देंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से या तो फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं या हम बार बार फर्टिलाइज़र देते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो है प्लांट्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग गिरने का एक मेन रीज़न है। जैसे आज मैंने कई सारे लोगों के देखिए कमेंट्स भी आते हैं कि आज जैसे कि मैं इसको फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, मैं अब इसे 1 से 1.5 महीने तक कोई भी फर्टिलाइज़र कुछ भी ऐड नहीं करूँगी सिवाय इसमें वाटरिंग के। तो इसलिए आपको बार-बार आज देखिए क्योंकि मैंने सफिशिएंट आप अच्छे से इसे खाना दीजिए, अच्छे से फूड प्रोवाइड कराइए, तो आपको बार-बार इसे फीडिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि आज आपने फर्टिलाइज़र दे दिया, 15 दिन बाद फिर से फर्टिलाइज़र दे देंगे, अभी हमें नहीं देना। जब हमारे फ्रूट सेट होने लग जाएँगे तब हम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे। जब भी आप फर्टिलाइज़र दें हमेशा किनारे-किनारे पर दें, चाहे तो आप ज़मीन में आपका पौधा अगर ज़मीन में भी लगाएँ तो सेम प्रोसेस आपको करना है। जैसे कि आपका ये प्लांट है तो 1 हाथ की दूरी पर आपको गड्ढा तैयार करना है, उसके जाले बाहर करने हैं और फिर इसी तरीके से देखिए ज़मीन में लगा है तो आप भी जानते हैं आपको खाद की मात्रा ज़्यादा देनी होगी। तो इस तरीके से आप उसमें भी प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं जो है सारे फर्टिलाइज़र इसमें डाल दूँगी। मैंने बाहर की है, इसे हम वापस से इसको कवर कर देंगे। आप चाहें तो नई मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी मिट्टी का दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अगर आपने काम किया तो फिर आप देखिए कि कैसे आपके यहाँ फ्लावरिंग नहीं होगी। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ इस प्रोसेस को अपनाइए और बहुत अच्छे आपके यहाँ पर फल लगेंगे। चाहे कोई भी आपके यहाँ फ्रूट प्लांट लगा हुआ है, बट नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए, अच्छे से इसकी गुड़ाई कीजिए। मिट्टी ख़राब हो गई है तो उसे आप चेंज कर दीजिए। ये छोटी छोटी सी टिप को आप फॉलो कीजिए और फुल सनलाइट में, हाँ बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बिल्कुल फुल सनलाइट में आपको रखना है।
और देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक जो है डीप वाटरिंग करेंगे, यानी कि हम अच्छे से इसको पानी देंगे। धीरे धीरे जो ये फर्टिलाइज़र मैंने दिए स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे हमारे प्लांट को मिलते रहेंगे और उसमें जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने ऐड किए हैं वो इसके फ्लावरिंग को बढ़ाएंगे, फ्रूटिंग को रोक कर रखेंगे, किसी भी इंसेक्ट का अटैक जो हमारे प्लांट पर नहीं होगा। तो इसके बाद आप बस छोड़ दीजिए अपने प्लांट को और आप उसके फ्लावरिंग के आने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि फरवरी का महीना है। बहुत जल्दी से अगर आपने ये काम नहीं किया है तो फटाफट से कीजिए और फिर बहुत सारे फ्रूट्स आपके लगेंगे। अमरूद में आपके एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। थैंक यू।